अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 5A को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 5A जो है वो बेस करती है लॉज ऑफ इंडेसिस पे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इंडेक्स क्या होता है, या इंडेसिस का नाम मतलब वो इंडेक्स की प्लूरल जो हम उसे कहते हैं तो वो क्यों है, या हम कौन से ऐसे लॉज ऑफ इंडेसिस हमें पता होने चाहिए जिनकी बेस पे एक्सरसाइज 5A को हम सॉल्व कर रहे हैं। सो प्रीवियस जो 2 वीडियोस थी वहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिया था और कॉन्सेप्चुअली हमने पार्ट 1 की वीडियो में काफ़ी डिटेल में देख लिया था कि लॉज ऑफ इंडेसिस क्या है और उन्हें कैसे अप्लाई किया जाता है। अगर तो आपने वीडियो नहीं देखी तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप वो वीडियो देख लें फिर आगे कंटिन्यू करें। अगर देख चुके हैं तो फिर आपके लिए आगे कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ईजी है। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। इसको पहले हम रेज कर लेते हैं और फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन आपके पास सिंप्लीफिकेशन है, बहुत सिंपल है, आप जस्ट रूल को अप्लाई करते जाएं। ए बी का स्क्वायर की होल पावर 3 मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर बी की होल पावर 3। सिंप्लीफिकेशन है, आप रूल अप्लाई करें। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब क्या है, ये जो a लिखा हुआ है इसकी पावर भी 3 क्योंकि दोनों पे थी, और b का जो स्क्वायर है इसकी होल पावर 3 दोनों पे अप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई ये पावर 3 किस किस पे है, 2 की पावर 3 भी है, ये जो a स्क्वायर लिखा हुआ है इसकी पावर 3 भी है, और लास्ट में जो b लिखा हुआ है इसकी पावर 3 भी है। तो वही मतलब जो शुरू में बताया था, ब्रैकेट का मतलब होता है सब पे पावर अप्लाई करनी है। सो a की पावर 3 एज इट इज, b की पावर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई 2 3 जार 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 अभी आपने ओपन किया था, 2 2 जार 4 4 2 जार 8, साथ में a की पावर 2 3 जार क्या हो जाएगा 6 और b की पावर 3। अब कोफिशेंट कोई यहाँ पे कोफिशेंट जहाँ कोई ना हो क्या होता है 1, तो कोफिशेंट कोफिशेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 1 जार 8, मैंने बताया कोफिशेंट पे सिंपल मैथ अप्लाई होती है। हाँ, पावर का रूल किस पे अप्लाई होता है, जिनकी बेसिस सेम हो। तो a की पावर 3 और a की पावर 6, 3 प्लस 6 कितना बन जाएगा 9। सिमिलरली b की पावर b सेम है तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9। सो 8 a की पावर 9 b की पावर 9 विल बी योर आंसर। अगेन आपको अगर थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाए तो उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप, 3 प्लस 6 6 प्लस 3, लेकिन आखिर में आपका आंसर यही आना है। और आई होप कि इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट इतना समझ आ चुका होगा कि आप इसको डायरेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकें। अब देखें आपसे बी पार्ट में किस चीज़ के बारे में पूछा गया, सी की पावर 2 डी की पावर 2, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, -5 सी की पावर 3 डी की पावर 3, और इस सब का स्क्वायर है होल पावर। अगेन जब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आएंगे आपके पास ये पहली टर्म क्या थी, सी स्क्वायर डी स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब ये -5 का स्क्वायर लें पहले, क्योंकि मैंने बताया ब्रैकेट सब पे अप्लाई होती है। सी की पावर 3 का भी स्क्वायर ले लें और डी की पावर 3 का भी स्क्वायर ले लें। अब देखें अप्लाई करें, सी स्क्वायर डी स्क्वायर -5 का स्क्वायर जब ओपन होगा, मैंने क्या बताया नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई का साइन, इसको मल्टीप्लाई लिखें। -5 का स्क्वायर क्या होगा, -5 का स्क्वायर का मतलब है माइनस माइनस प्लस 5 5 जार 25। यहाँ मिस्टेक नहीं करनी स्टूडेंट, यहाँ मिस्टेक करते हैं, बाकी तो आसान है। 3 2 जार 6 डी की पावर 3 2 जार 6। अगेन जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो 1 हुआ करता है, 25 1 जार 25। अब c का स्क्वायर और c की पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 6 8, बिकॉज व्हेन सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड देयर पावर्स आर एडेड, और 2 प्लस 6 ये भी 8 हो जाएगा। तो 25 सी की पावर 8 डी की पावर 8 विल बी योर बी पार्ट्स आंसर। अब चेक करें कि आपसे सी पार्ट के अंदर किस चीज़ के बारे में पूछा गया है। सी पार्ट लिख लें पहले, 8 ई की पावर 5 एफ की पावर 3 की होल पावर 2, और ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, ये बात याद रखनी है किससे, ई की पावर 3 एफ और होल पावर 3। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ से 2 से 3 लॉज यूज़ हो रहे हैं, हमें यहाँ पे लिख नहीं रहा लेकिन हमको पता होने चाहिए। 8 की पावर 2 बिकॉज 8 के ऊपर भी थी ये ब्रैकेट, और ई की पावर 5 थी इसकी भी होल पावर 2 ले लें। एफ की पावर 3 थी उसकी भी होल पावर 2, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है सब पे पावर लेनी है। डिवाइड बाय ई की पावर 3 उसकी होल पावर, ये जो बाय 3 लिखी हुई थी ये, और सिमिलरली ये जो एफ था इसकी पावर भी आपने 3 ले ली। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, ई की पावर पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, 5 2 जार 10, एफ की पावर 3 2 जार 6, बिकॉज पावर की पावर मल्टीप्लाई। अब ये इतनी बार आप कर चुके हैं कि आपको ये बात सिंपली माइंड में आनी चाहिए। 3 3 जार 9 और एफ की पावर 3, जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो वहाँ 1 हुआ करता है, तो 64 डिवाइड बाय 1 64 ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो इसको तो आप एज इट इज़ लिख लें। हाँ, बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, आप डिवीजन हो रही है तो माइनस होंगी, तो 10 माइनस 9 1। क्या हम 1 को लिखते हैं, नहीं, लेकिन आप बताने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। एफ की पावर 6 माइनस 3 3, इसको ये लिखना चाहें या नेक्स्ट स्टेप में 64 ई एफ की पावर 3 लिखें, मतलब ये कि ये 1 ना लिखें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। यहाँ जस्ट आपको समझाने के लिए लिखवाया था कि 10 में से 9 जाएँ तो 1 बचेंगे, वो पावर की फॉर्म में हम नहीं लिखा करते। सो ये था आपका सी पार्ट। अब देखें आपसे डी पार्ट में क्या चीज़ पूछी गई है, उसको भी ज़रा नोट डाउन कर लें अपने पास। ओके, डी पार्ट
ये तो 6 रह गया, इसको रेज कर लें। अब आपके पास डी पार्ट में पूछा जा रहा है कि 16 जी की पावर 8 एच की पावर 7 और ये डिवाइड हो रहा है सब कुछ किससे, -2 जी की पावर 3 एच की पावर 2 और इस सब की होल पावर क्या आ गई है 3। सो सोल्यूशन में आए फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 16 जी की पावर 8, तो आप देखें अप्लाई किस पे होना है, आपको रूल किस पे अप्लाई करने जा रहे हैं आप, 16 जी की पावर 8 एच की पावर 7 तो एज इट इज़, लेकिन यहाँ जब इसको ओपन करेंगे तो -2 की पावर भी 3 है बिकॉज होल पावर थी, जी जो 3 लिखा हुआ है इसकी पावर भी 3 है, एच की पावर जो 2 थी इसकी भी होल पावर 3 है। अगेन इस चीज़ पे कोई डिफरेंस नहीं है बिकॉज यहाँ कोई पावर का रूल अप्लाई नहीं हो रहा। डिवाइड बाय -2 की पावर 3 क्या होती है, -2 की पावर 3 का मतलब होता है -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो ये तो माइनस का 8 आ जाएगा ब्रैकेट में, इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो। और जी की पावर 3 3 ज़ार क्या हो जाएगा 9, एच की पावर 2 3 ज़ार क्या हो जाएगा 6। अगेन कोफिशिएंट के साथ मैटर करता है, उसका मैथमेटिक्स है, तो ये 16 से आके माइनस का 8 डिवाइड हो जाएगा। हाँ ये जो जी और एच हैं इन पे वो पावर लॉ अप्लाई होगा, जी 8 - 9, मुझे बताएं 8 - 9 लिख रहा हूँ आपके आसानी के लिए, और यहाँ पे 7 - 6। अब बताएं यहाँ पे क्या हो जाएगा जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कटिंग होती है 8 1 ज़ार 8 2 ज़ार। अब आपके पास जो आंसर आएगा कोफिशिएंट का वो तो -2 आया, माइनस ये वाला और 2 ये जो मल्टीप्लाई कटिंग करने के बाद आया है। और नेक्स्ट जी की पावर 8 - 9, उसको अभी आप जी की पावर -1 लिखेंगे, और एच की पावर 7 - 6 1 आता है। अब ये यहाँ पे इसलिए लिखवा रहा हूँ, एक और स्टेप भी यहाँ पे ये था कि जी को हम नीचे ले जाएं, मतलब डिवीजन में ले जाएं। आपके पास वो जैसे स्टेप है वो ये लिखा जाता है -2, एच की पावर पॉजिटिव थी, ये जी की पावर नेगेटिव डिवाइड में जाके पॉजिटिव हो जाती है, लेकिन अभी आपने ये कॉन्सेप्ट देखा नहीं है, तो अगर आप इतना आंसर भी लिखेंगे तो ये आपकी बात ठीक होगी। वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि पावर नेगेटिव करने के लिए हम डिवीजन में लेके जाते हैं और डिवीजन की पावर को ऊपर लेके आते हैं। ये वैसे एक्सरसाइज 5B का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको अप्लाई करने का जस्ट बता रहा हूँ ताकि बाद में जब आप देखें तो इसको अप्लाई करना आपको आ सके। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने जो अभी देखे उसमें आपने पावर लॉ को अप्लाई होते हुए देखा। आई होप कि आपको ज़्यादा समझ आ रही होगी कि हम क्या चीज़ कैसे सॉल्व कर रहे हैं। वही क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप, अगेन सिंप्लीफाई एच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो वही सिंप्लीफिकेशन ही है। अब आपको क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आएगा। पावर लॉ भी अप्लाई होगा, जहां सिंपल मैथ्स अप्लाई होती है वो चीज़ भी अप्लाई होगी। अगेन देखें क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर जो 8 का ए पार्ट है उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है 2A की पावर 2 डिवाइडेड बाई B, जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे A/B², और इसकी होल पावर क्या ली जा रही है स्क्वायर। थोड़ा डिटेल क्वेश्चन है, इसको आराम से देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ सके। अब क्वेश्चन क्या है आपके पास कि ये पहले पावर ओपन होगी, मतलब ये लिखा हुआ है 2A की स्क्वायर बाय B मल्टीप्लाई हो रहा है, जब पावर ओपन होगी तो ये A की पावर भी 2 हो जाएगी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय B की पावर 2 तो ऑलरेडी थी, लेकिन A की जो बाय वाली 2 है ये इस पर अप्लाई हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर क्या आएगा, इसको मैं लिख सकूंगा 2A की पावर 2 डिवाइडेड बाय B मल्टीप्लाई बाय A की पावर 2 डिवाइडेड बाय B की पावर 4। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो आप इसको लिख सकते हैं ना 2A की पावर ये वाला 2 इस वाले 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस सेम, पावर्स क्या हो जाया करती हैं, पावर्स आपकी यहाँ पे ऐड हो जाया करती हैं, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 डिवाइड में, अब ये B से क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, और दोनों डिवीजन के अंदर हैं, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है ऐड, जहाँ कोई पावर ना हो 1, तो 1 + 4, दैट मीन जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा 2A की पावर 2 + 2 4 डिवाइडेड बाय B की पावर 5, तो 2A की पावर 4 B की पावर 5। अब अगर देखें आप तो वही जो बात मैंने क्वेश्चन 7 के लास्ट पार्ट में की थी कि पावर्स को पॉजिटिव और नेगेटिव के वो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम उन्हें वहीं लिखते हैं जहां पावर पॉजिटिव रहे। यहाँ B की पावर 5 डिवाइड में क्यों आया, क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर आता लेके तो पावर की माइनस हो जाती, B की पावर -5 लिखा जाता। तो डिटेल तो इसकी हम जो एक्सरसाइज 5B है वहाँ आपको इसको शुरू में अच्छा कॉन्सेप्ट वाइज एक्सप्लेन करके फिर जो आगे सॉल्व करवाया जाता है जब 5B आप स्टार्ट करते हैं। लेकिन अच्छा है कि आपको शुरू से थोड़ा सा वो हिंट मिलना शुरू हो गई है कि कैसे अब आपके वेरिएबल जो है वो डिवीजन की फॉर्म में आ रहे हैं, तो उसकी पावर कैसे लिखी जाती है। अब देखें इसके बी पार्ट में आपसे क्या चीज़ सॉल्व करने के लिए पूछी गई थी। बी पार्ट को अगर देखें इसमें है कि आपके पास क्वेश्चन जो है वो है C/D² और इसकी होल पावर है 3, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे C की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2D, और इसकी होल पावर क्या है स्क्वायर। अगेन जब क्वेश्चन में आएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, पावर्स को ओपन करना है, ये C की पावर 3 हो जाएगा,
डिवाइड बाय डी की पावर 2 ऑलरेडी था, इसकी होल पावर 3 लिखी जाएगी, मल्टीप्लाई सी की पावर 3 ऑलरेडी 3, इसका आपका क्या ले लिया इसने, आपका स्क्वायर, ये जो होल पावर थी, डिवाइड में लिखा हुआ है 2d और इसकी भी होल पावर क्या आ जाएगी, स्क्वायर। जब इसका नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, ये जो एरो है, जस्ट मेक श्योर कि आपका नेक्स्ट स्टेप ये बनता है। इसको आप लिखेंगे सी की पावर 3 डिवाइडेड बाय डी की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 3 से मल्टीप्लाई हुआ 2 3 जार 6 मल्टीप्लाई बाय सी की पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है 3 2 जार 6 डिवाइड बाय, अब ये पावर 2 किस पे है, 2 पे भी है और डी पे भी, तो 2 की पावर 2 क्या होता है 2 2 जार 2 की पावर 2 मतलब 4 होता है और डी की पावर 2 इसको एज इट इज लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर क्या बनेगा, बेसिस सेम पावर्स आर एडेड, तो 3 + 6 क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय ये 4 एज इट इज, ये डी की पावर 6 इस डी की पावर 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो डी की पावर 6 + 2 हो जाएगी। जो इसका आंसर आएगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो आ जाएगा सी की पावर 3 + 6 9 होता है डिवाइडेड बाय 4, डी की पावर 6 + 2 8, अगेन ये आपका आंसर है। और यहाँ पे भी आपका जो वेरिएबल है वो डिवीजन में आ रहा है, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको वो थोड़ा सा जो आपकी सेंस है वो बनना स्टार्ट हो जाए। अभी से आपके माइंड में ये आ जाए चीज़ कि आप वेरिएबल को डिवीजन में लिखा करते थे, ताकि आप जब इसका 5 की बी जो 5 एक्सरसाइज है जब उसको सॉल्व करें तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। अगेन देखें, अगर लिखा हुआ है 3e की पावर 3 डिवाइडेड बाय f की पावर 2 और इसकी होल पावर क्या है 4 और ये डिवाइड हो रहा है 27 e की पावर 9 और ये डिवाइड हो रही है f की पावर 11। जब सोल्यूशन में आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पावर की पावर क्या करेगी, ये होल पावर क्या मतलब है कि ये 3 पे भी आ जाएगी पावर, सिमिलरली ये e की पावर 3 लिखा हुआ था इस पे भी आ जाएगी ये पावर, और डिवाइड में ये जो f की पावर 2 है इस पे भी आ जाएगी पावर 4। इसका मतलब ये था कि ब्रैकेट पे थी तो हर चीज़ पे ये पावर लिखी जाएगी, डिवाइडेड बाय 27 e की पावर 9 डिवाइडेड बाय f की पावर 11, ये एज इट इज़ रहेगा बिकॉज यहाँ कोई ब्रैकेट ओपन नहीं हो रही। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81, ये तो नंबर सिंपल मैथ की तरह ओपन हो गया। नेक्स्ट e की पावर 3, पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई 3 4 जार 12 डिवाइडेड बाय f की पावर 2 4 जार 8, पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, वो अगैन वही कॉन्सेप्ट, डिवाइडेड बाय 27 e की पावर 9 और f की पावर 11। अगेन इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनेगा, अब बताएं इसमें ये 81 क्या है कोफिशिएंट, 27 क्या है कोफिशिएंट और क्या हो रहे हैं डिवाइड, तो मैं लिख सकता हूँ ना 81/27 क्योंकि ये डिवीजन में जा रहे हैं। और सिमिलरली ये जो बाकी चीज़ें आपकी ये डिवाइड हो रही हैं, तो जब सेम बेसिस डिवाइड हूँ तो क्या कॉन्सेप्ट होता है कि e की पावर 12 जो है इसमें से 9 को क्या कर दिया जाएगा माइनस, बिल्कुल वैसे ही f की पावर जो होगी जो डिवाइड में लिखी हुई है इसको आप क्या लिखेंगे f की पावर 11 - 8, लेकिन अब ये क्योंकि डिवाइड हो रही है तो अब देखें f की पावर ये जो 8 थी इसमें से ये 11 को माइनस करूंगा तो मेरा कॉन्सेप्ट कटिंग हो सकती है बिल्कुल, 27 1 जार 27 3 जार। अगर ये कटिंग डिफिकल्ट लगे तो आप 3 से कटिंग कर लें, 9 से कर लें, आपका अल्टीमेटली आंसर 3 ही आएगा कटिंग होने के बाद। अब यहाँ देखें ये आपका 3 आ गया कटिंग होने के बाद, e की पावर 12 - 9 तो 3 होता है, ये f की पावर 8 - 11 माइनस की पावर बनेगी। अगर मैं यहाँ लिखूँ तो लिखूँगा f की पावर -3। मैंने आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसके भी बताया था लास्ट पार्ट में कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव लिखना कोई ऐसा इतनी अच्छी वो ना, तो उसकी वो एक कॉन्सेप्ट आता है उसका, उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, ये ज़रा मैं साइड पे एक आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। कहीं लिखा हो a की पावर 2 डिवाइडेड साथ में b की पावर -2, तो इसको हम यूँ लिखने के बजाय इसको लिखा करते हैं a की पावर 2 और ये b की पावर -2 जो है जाया करती है डिवाइड में, टू मेक श्योर कि पावर पॉजिटिव रहे। यही कॉन्सेप्ट आपका जब डिवीजन से ऊपर भी जा सकता है, मतलब यही कॉन्सेप्ट अगर लिखा होता a की पावर 2 डिवाइडेड बाय b की पावर -2, तो इसको मेक श्योर करने के लिए कि पॉजिटिव रहे, इस हम ऊपर ले जाएंगे वेरिएबल को तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी वेरिएबल का साइन चेंज नहीं होगा बल्कि पावर का साइन चेंज होगा जब भी हम उसको न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में मूव करेंगे। सो ये वो आपका कॉन्सेप्ट है जिसका आपको पता होना ज़रूरी है। ऑल्दो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जाके अप्लाई जो सही चीज़ अप्लाई होती है 5B में होती है, लेकिन यहाँ आपको बताना मकसद था ताकि आपके माइंड में बात रहे। तो दैट मीन इसका जो आंसर लिखा जाएगा, मैं यहाँ लिखने के बजाय इसको ज़रा ऊपर लिख देता हूँ कि आपको नज़र आता रहे। तो आपका जो आंसर है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि आपके पास ये जो कटिंग होने के बाद सब कुछ आंसर आया वो आएगा 3e की पावर 3 जो एज इट इज़ था, ये f की पावर -3 को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं ऊपर ले आऊँगा तो ये लिखा जाएगा 3e की पावर 3 f की पावर 3 जिसे e क्यूब f क्यूब भी कहते हैं। सो ये था आपका सी पार्ट का आंसर। लास्ट पार्ट रह गया, इसको ज़रा देख लें कि आपसे किस चीज़ के बारे में पूछा गया है।
तो डी पार्ट है आपका जी की पावर 2 यानी जी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एच की पावर 3 और इस सब की होल पावर क्या है 6 और ये डिवाइड हो रही है किससे -3 जी की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2h का स्क्वायर और इसकी होल पावर क्या है 3। अगेन क्या कॉन्सेप्ट है होल पावर का कि वो सारे नंबर्स पे आ जाएगा, जब मतलब सोल्यूशन पे मैं आऊँगा तो ये g की पावर 2 लिखा हुआ था, इसकी होल पावर क्या आ जाएगी ये 6 जो बाहर लिखी हुई थी। सिमिलरली ये h की पावर 3 लिखा हुआ था, इसकी होल पावर भी क्या आ जाएगी 6। ये सारी बातें आप शुरू से देखते आ रहे हैं एक्सरसाइज के स्टार्ट से। ये डिवाइड हो रहा है किससे -3 की भी होल पावर 3 हो जाएगी बिकॉज ये ब्रैकेट के बाहर होल पावर 3, g की पावर 5 ऑलरेडी थी और इसकी होल पावर क्या ले ली जाएगी 3 डिवाइडेड बाय ये 2 था, इसकी पावर भी 3 ले लेंगे मतलब नंबर की पावर। और सिमिलरली ये जो h की पावर 2 थी यानी h स्क्वायर था, इसकी पावर भी क्या ले ली जाएगी 3। अगेन ज़रा इसको ओपन करें, क्या आएगा g की पावर, यहाँ नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा 2 6 are 12 यानी पावर की पावर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय h की पावर 3 6 are 18, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, डिवाइडेड बाय -3 की पावर 3, अभी आपने देखा था पॉजिटिव 3 तो नेगेटिव 3 क्या हो जाएगा 3 3 are 9 9 3 are 27। अब आपके पास नेगेटिव नंबर आ जाएगा 27 एज इट इज़ लिखें लेकिन ब्रैकेट में ताकि आप साइन में कंफ्यूज ना हो। g की पावर 5 3 are 15 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 क्या होता है 8, इसको एज इट इज़ लिख लें और साथ में ये h की पावर क्या हो जाएगा 2 3 are 6। अब मुझे बताएं ये सारी डिवीजन क्या बता रही है आपको, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ तो इन सारी टर्म्स का कोफिशिएंट -27/8 है, यहाँ जहाँ कोफिशिएंट कोई ना हो कौन है 1, यहाँ भी जहाँ कोफिशिएंट कोई ना हो 1 है, यानी यहाँ तो कोफिशिएंट -27 था, यहाँ 8 था, यहाँ कोफिशिएंट 1 है। तो याद रखें ये जो आपकी डिवीजन है इसको एक तरीका ये है कि इसको डिवाइड में अगेन लिख लें। दूसरा स्टेप ये है जो मैं यहाँ साइड पे लिखवा रहा हूँ आपको, अगर आपके पास वो जो क्लास 7 का कॉन्सेप्ट अगर वो याद हो आपको, ये बेसिकली लिखा हुआ है g की पावर 12 डिवाइडेड बाय h की पावर 18। इस डिवीजन को अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँ आपकी आसानी के लिए तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा। आप ऊपर लिख भी सकते हैं टेकिंग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि आप डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें, उससे आपकी हेल्प क्या होती है कि उस डिवीजन को चेंज करने से आपकी जो टर्म है वो ऑपोजिट हो जाया करती है, यानी फ्रैक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। ये जो 8h की पावर 6 डिनोमिनेटर था ये अब बन जाएगा न्यूमिरेटर और डिवाइड में ये जो -27 नीचे लिखा ऊपर लिखा हुआ था ये अब नीचे आ जाएगा और साथ में आ जाएगी g की पावर 15। अब इसको ज़रा सॉल्व करना आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। वो कैसे कि आप इस कोफिशिएंट को साइड पे लिख लें, दैट इज़ माइनस का साइन, तो ये जो लिखा हुआ है इसको साइड पे 8/27 यानी कोफिशिएंट से बात खत्म हो गई। अब आप देखें आपके पास के पावर्स किस फॉर्म में लिखी जाएंगी, तो अब आपके पास ये पावर क्या हो रही है, ये 12 है और ये 15 डिवाइड हो रही है ना, ये कहाँ और ये डिवीजन में है, तो डिवीजन में पावर्स क्या हुआ करती हैं सब्ट्रैक्ट। तो g की पावर ये वाली 12 जो है इससे ये वाली 15 की पावर माइनस हो जाएगी। बिल्कुल सिमिलरली ये h की पावर भी क्या हो रही है डिवीजन में, यहाँ लिखी हुई है और यहाँ लिखी हुई है, डिवाइड हो रही हैं, तो h की पावर 6 और ये वाली 18 इससे माइनस हो जाएगी। सो मुझे बताएं ये जो आपकी पावर आएगी ये क्या आ जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ ना -8/27। g की पावर 12 - 5 15 क्या होता है g की पावर -3, तो g की पावर -3 कहाँ लिखी जाएगी डिवीजन में, उसको पॉजिटिव करने के लिए हम डिवाइड में ले जाएंगे। बिल्कुल सिमिलरली h की पावर 6 - 18 क्या आती है, मैं लिख भी देता हूँ, h की पावर 6 - 18 आती है h की पावर -12। तो मैंने क्या स्टेप बताया था कि पावर को पॉजिटिव करने के लिए ये कहाँ लिखी हुई है न्यूमिरेटर में, तो जब जाएगी डिनोमिनेटर तो क्या लिखी जाएगी h की पावर 12। सो ये वो आपका कॉन्सेप्ट है जिसका आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन ज़रा ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है स्पेशली इसको डिटेल में देख लीजिएगा क्योंकि इसमें ये जो स्टेप्स हैं डिवाइड में जाने के लिए और पॉजिटिव करने के लिए इस कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है। सो ये था आपका -8/27 जो कि आपका कोफिशिएंट बनता है और g की पावर 3 h की पावर 12 ये आपका आंसर है। आई होप जितना भी आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ चुका होगा। मैं इसको रेज करके जस्ट लास्ट में आपको एक बात को दोबारा बता देता हूँ जो चीज़ शायद आपको कन्फ्यूज़ करे। वो बात ये है कि आपका अगर कहीं लिखा हो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था g की पावर -12 h की पावर 16, ये आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन है, तो याद रखें इसको पॉजिटिव करने का तरीका ये है कि इस g की पावर 12 को ये जो h की पावर 16 लिखा हुआ है इसके डिनोमिनेटर में ले आएँ तो ये पॉजिटिव जो पावर है पॉजिटिव हो जाया करती है। बिल्कुल सिमिलरली अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा हो कि आपके पास लिखा हो g की पावर 12
डिवाइडेड बाय एच की पावर -16। अब ये भी आपको नहीं चाहिए, तो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो जो ऊपर जी की पावर 12 लिखा हुआ है ये एच की पावर ऊपर जाके प्लस की 16 हो जाएगी। ये दो बातें आपको पता होना ज़रूरी है। जितने भी क्वेश्चन नंबर 8 के जो 4 पार्ट्स हैं या जो क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट था उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, इस बात का आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट की बात मैंने लास्ट में की और ये जो क्वेश्चन की जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हैं डिटेल में आपको इसलिए बताए गए हैं क्योंकि कुछ ऐसे इसमें चीज़ें थी जो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपको ये जो चीज़ें हैं सारी क्लियर हो चुकी होंगी। लॉज ऑफ इंडिसेस जिसकी पार्ट 1 की वीडियो में आपको बताया जा चुका है कॉन्सेप्ट के लिहाज से। सो अगर स्टिल कोई आपका ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसी बात हो जो आप मेंशन करना चाहें तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।